नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। आज हम बात करेंगे रायगढ़ शहर के एक बड़े रसूखदार और नामी 3 स्टार होटल का, जो हॉस्पिटैलिटी से ज़्यादा विवादों में, चर्चा में रहता है। कुछ साल पहले सट्टा में हारने के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस जांच हुई तो पता चला कि उस होटल में जुआ चलता था। वहां भी वो युवक कुछ पैसे हारा था। कुछ महीनों पहले, हो सकता है साल हो गए, वहां एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत होती है। अब 9 फरवरी को उस 3 स्टार होटल में एक स्पा संचालित है, वहाँ पुलिस रेड करती है और वहाँ अनैतिक गतिविधियाँ पाई जाती हैं, कार्रवाई होती है। 9 फरवरी की शाम रायगढ़ पुलिस ने शहर के होटल ट्रिनिटी में अचानक छापेमारी की। होटल के 7th फ्लोर पे एक स्पा सेंटर है। छापेमारी वहीं हुई। स्पा के अंदर जो मिला वो रिलैक्सेशन पैकेज नहीं था, बल्कि अनैतिक गतिविधियों की खुली तस्वीर थी। कुछ युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। सभी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है। सूत्र बताते हैं कि स्पा सेंटर की आड़ में लंबे समय से अनैतिक गैर कानूनी गतिविधियां चल रही थी। मैनेजर पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है, क्या मैनेजर ही सब कुछ था या ये सिर्फ एक मोहरा है? अब जरा पीछे चलते हैं। शहर का एक युवक सट्टे में भारी रकम हारने के बाद आत्महत्या कर लेता है। पुलिस जांच में सामने आता है कि वो युवक होटल ट्रिनिटी में जुआ खेलने भी जाया करता था। लेकिन उस वक्त कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्या हुआ, ये आज भी संदेह के घेरे में। होटल परिसर में ही कुछ महीने पहले एक व्यक्ति की मौत होती है, संदिग्ध मौत, जिस पर कई सवाल उठे, लेकिन जवाब आज भी अधूरे हैं। और अब देह व्यापार का खुलासा। सबसे बड़ा सवाल, इतने मामले, इतनी बार और हर बार एक ही नाम, होटल ट्रिनिटी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा, किसी संरक्षण की छाया, या फिर रसूख के आगे कानून की चुप्पी? सूत्रों का दावा है इस पूरे खेल में कुछ प्रभावशाली और सफेदपोश लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इसी अनुक्रम में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर के होटल ट्रिनिटी के 7वें माले में संचालित सनराइज स्पा एवं सैलून में भी अवैध देह व्यापार का कार्रवाई संचालक के द्वारा किया जाता है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस का पॉइंटर भेजा गया था। उसके द्वारा ओके किए जाने पर सीएसपी मयंक मिश्रा सर के नेतृत्व में महिला थाना, कोतवाली थाना और साइबर थाने की टीम ने स्पा सेंटर पे रेड किया था। सेंटर पे 3 संदिग्ध महिलाएं मिली थी संचालक के साथ साथ। वहां पे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ये स्थापित हुआ कि संचालक के द्वारा लगातार वहां पे स्पा के आड़ में देह व्यापार कराया जा रहा है। तस्दीक होने पर स्पा के संचालक विनयकांत बरगट और तत्समय ट्रिनिटी होटल में उपलब्ध मैनेजर देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही पॉइंटर द्वारा भुगतान किया गया 6000 रुपये, 1 नग मोबाइल, आपत्तिजनक वस्तुएं। साथ ही स्पा सेंटर पे लगातार आने वाले ग्राहकों की सूची जो एक पंजी के रूप में संधारित की गई थी, उसे भी बरामद किया गया है। अभी पीटा एक्ट के तहत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना जारी है। सूरत हाल जैसा बनेगा उस अनुसार आगे भी कार्रवाइयां होंगी। कानून बड़े चेहरों तक भी पहुंचेगी। सवाल ये उठता है, जिस होटल में रसूखदारों का आना जाना लगा रहता है, वहाँ जुआ, संदिग्ध मौत और इस तरह से अनैतिक गतिविधियां संचालित होती हैं,
तो सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन है। कोई एक आदमी का नहीं, पूरे सिस्टम की समस्या है। कहीं न कहीं इन अवैध गतिविधियां हैं, उनको कोई न कोई रसूखदार जरूर संरक्षण देता होगा। उन्हीं के संरक्षण में ये गतिविधियां फल फूल रही हैं। देखना यह है कि पुलिस छोटे मछलियों पर ही कार्रवाई करके चुप्पी साध लेता है या बड़े मगरमच्छ को भी अपने फंदे में कसे। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।